हे एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय श्वेता सिंह। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के एग्जाम अभी आने ही वाले हैं। तो अभी आज की जो वीडियो है, आपको थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो अलंकार के ऊपर है। तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम को। तो अलंकार अलंकार का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे। तो अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। देखो, जिस प्रकार इधर लिखा भी हुआ है कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, ज्वेलरी से होती है, उसी प्रकार जो हमारा काव्य होता है, हमारे काव्य की शोभा किससे होती है? हमारे काव्य की शोभा अलंकार से होती है। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। आई थिंक डेफिनेशन अलंकार की आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। आगे देखते हैं हम अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा शब्द अलंकार, नंबर 2 होता है हमारा अर्थ अलंकार, नंबर 3 होता है हमारा उभय अलंकार। ठीक है, तो अलंकार की परिभाषा हमने देख ली है। अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि अलंकार के भेद देखे। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा शब्द अलंकार, नंबर 2 होता है हमारा अर्थ अलंकार, नंबर 3 होता है हमारा उभय अलंकार। तो इस चैप्टर में हम केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, शब्दालंकार से और अर्थालंकार से। उभय अलंकार से क्वेश्चन हमारे नहीं बनते हैं, तो इस वाले चैप्टर में उभय अलंकार को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार में और अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो देखो, शब्दालंकार में इधर मैंने 3 अलंकार आपको बताए हुए हैं, उसके साथ साथ अर्थालंकार में भी 3 ही अलंकार बताए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें 3 ही होते हैं, इनमें बहुत सारे अलंकार होते हैं। शब्दालंकार के अंदर बहुत सारे अलंकार आते हैं, वैसे ही अर्थालंकार के अंदर भी बहुत सारे अलंकार आते हैं। लेकिन हम सिर्फ यहाँ उन अलंकारों को पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो शब्दालंकार में हम क्या देखते हैं? शब्दालंकार में 3 अलंकार हैं। कौन कौन से 3 अलंकार हैं? नंबर 1 है हमारा अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 है हमारा यमक अलंकार और नंबर 3 है हमारा श्लेष अलंकार। उसी तरह से हम जब अर्थ अलंकार में आएंगे तो इधर इधर भी हमारे 3 अलंकार बताए हुए हैं। नंबर 1 है हमारा उपमा अलंकार, नंबर 2 है हमारा रूपक अलंकार, नंबर 3 है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये 6 ही अलंकार हैं जिनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, और हमारे एग्जाम में भी सिर्फ इन्हीं 6 अलंकारों से क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ हम इन्हें ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो बाकी जो अलंकार हैं बहुत सारे होते हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि जो शब्द अलंकार होते हैं वो कौन से अलंकार होते हैं। तो देखो, शब्द अलंकार जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने पर चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द को रखने पर वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे शब्द की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको वर्ड से भी कंफर्म हो रहा होगा। यहाँ पे हम शब्द की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन शब्दालंकार में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक शब्द होता है, अगर हम उसी को रखते हैं, उसी का हम प्रयोग करते हैं, तो उस चीज़ का जो प्रतिभा निखर के आती है, उस चीज़ का जो हमारा सौंदर्य निखर के आता है, वो सिर्फ शब्द के ऊपर निर्भर करता है, अर्थ के ऊपर नहीं करता। ठीक है, अगर हम इसी शब्द की जगह सेम अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, समानार्थी अगर शब्द को हम रख देंगे तो उसका जो उसकी जो सुंदरता है काव्य की वो खत्म हो जाती है। तो शब्द अलंकार की परिभाषा आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो अभी हम शब्द अलंकार के अंतर्गत जो 3 अलंकार मैंने बताए थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इनकी परिभाषा, उनके उदाहरण आगे डिस्कस करते हैं। तो शब्द अलंकार में हमारे जो 3 अलंकार थे उनमें से पहला कौन सा है? पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात क्या है कि हम यहाँ वर्ण की बात कर रहे हैं। वर्ण हमारे क्या होते हैं? का, खा, गा, ये हमारे वर्ण होते हैं। तो जब किसी भी वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब कोई वर्ण बार बार किसी वाक्य में यूज होता है, प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण हमारा दिया हुआ है। इसका उदाहरण क्या है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक है, तो यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरवर में ता। ठीक है, तो यहाँ ता वर्ण की अनुवृत्ति बार बार हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ हमारा। ठीक है, सेकंड हम बढ़ते हैं। सेकंड हमारा है यमक अलंकार।
तो देखते हैं यमक अलंकार हमारा कौन सा अलंकार होता है। तो देखो यमक अलंकार की हमारी परिभाषा है कि जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। कि जब किसी वाक्य में कोई एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में इधर दिया हुआ है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार वा खाए बोराए जब वा पाए बोराए। तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ तो यहाँ पे धतूरा होता है और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ सोने से कहा गया है कि जो एक तो धतूरा होता है जिसको खाने से संसार पागल हो जाता है और एक कनक का अर्थ यहाँ सोना है कि इसको पाने से इंसान या संसार पागल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कनक शब्द बार बार आया, 2 बार आया है लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हुआ। तो थर्ड अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष की परिभाषा हम देख लेते हैं कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का क्या अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। कि जहाँ पर वाक्य में शब्द तो एक दिया हो लेकिन उसी वाक्य में उसके अलग अलग अर्थ दर्शाए गए हों, अलग अलग अर्थ दिखाए गए हों, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसकी परिभाषा, इसकी उदाहरण हम देख लेते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। यहाँ पे जो पानी शब्द है, पानी शब्द का अर्थ यहाँ पे 3 चीज़ों के लिए दिखाया गया है। पानी का अर्थ मनुष्य के लिए अलग दिखाया गया है, पानी के अर्थ मोती के लिए अलग दिखाया गया है और पानी का अर्थ चून अर्थात आटे से जोड़कर यहाँ पे दिखाया गया है। तो पानी शब्द के यहाँ अलग अलग अर्थ, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग अर्थ यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, यहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो शब्दालंकार और शब्दालंकार के अंदर जो 3 अलंकार थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अभी हम बढ़ते हैं अर्थालंकार पे। अब सबसे पहले अर्थालंकार की परिभाषा हम देखते हैं। तो अर्थालंकार की परिभाषा है कि जिस अलंकार में अर्थ का प्रयोग करने से कोई चमत्कार हो जाए तब वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर अलंकारत्व नष्ट नहीं होता है। देखो हमने शब्दालंकार में हमने क्या देखा था, शब्दालंकार में हमने देखा था कि वहाँ पे शब्द के प्रयोग से चमत्कार होता था, लेकिन अगर उस शब्द के स्थान पे हम कोई समानार्थी शब्द रख देते हैं तो उसका जो सौंदर्य है वो खत्म हो जाता है। लेकिन इधर क्या है कि इधर हमारा अर्थ का प्रयोग करने पर कोई चमत्कार होता है। अगर हम उस अर्थ की जगह कोई समानार्थी शब्द रखते हैं, शब्द बदल देते हैं तो उसका जो सौंदर्य है वो समाप्त नहीं होता है। तो ये परिभाषा अर्थालंकार की हुई। आई थिंक कि आपको समझ में आई होगी। अब अर्थालंकार के अंदर भी हमने 3 अलंकार आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे, उपमा अलंकार आपको बताया था, रूपक अलंकार आपको बताया था, उसके साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बताया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार से। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है देखते हैं कि उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। ठीक है, उपमा शब्द का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना करना होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कि जब हम किसी भी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं या फिर किसी वस्तु की तुलना हम किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, मतलब कि हम जब भी किसी चीज़ की तुलना किसी और से करते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है कि कोमल चरण कमल से दिखते। कि यहाँ पर जो कोमल चरण है उनकी तुलना किससे की गई है, कोमल चरणों की तुलना उधर कमल से की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा अलंकार है, नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं, उसके साथ साथ उसका उदाहरण भी हम देखेंगे। तो रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान के बीच अंतर को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। कि जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम रतन है और राम रतन की तुलना यहाँ पे किससे की गई है, राम रतन को यहाँ धन की तरह काल्पनिक तौर पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है, तो इसको इसकी तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, यहाँ पर रूपक अलंकार हमारा हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की हम परिभाषा देखेंगे कि जिस अलंकार में उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। अर्थात जहाँ प्रस्तुत
अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है कि जहाँ पर उपमान अगर उपस्थित ना हो और उपमान के ना होने पर उपमेय को ही हम उपमान मान लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। इसका उदाहरण है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भुक्चुक लेकर स्वर्ण। देखो यहाँ पर जो कनक शब्द आया है, इस कनक शब्द का अर्थ यहाँ पर धतूरे से बताया गया है कि वो बोल रहा है कि मैं धतूरे को ऐसे लेके जा रहा हूँ जैसे कि किसी भिक्षुक को स्वर्ण मिल गया हो, जैसे किसी भिक्षुक को सोना मिल गया हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, यहाँ पर हुआ हमारा उत्प्रेक्ष अलंकार। तो बस आज यही था वीडियो में। आई थिंक कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे ही अलंकार, परिभाषा और उदाहरण सहित आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे से और स्पष्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ। आई थिंक कि मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके साथ-साथ बेल के आइकन को भी दबा लें, ऑल के आइकन को दबाएँ ताकि सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो बस यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।